नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेके आए हैं टोमेटो फार्मिंग के ऊपर। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल यहाँ पे भोपाल के पास शमशाबाद के पास देखा है हमने। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलेटेड देने वाले हैं कि कैसे ये किसान बहुत अच्छा काम करते हैं, कैसे ये फार्मिंग कर रहे हैं, क्या टेक्निक से इस्तेमाल कर रहे हैं टोमेटो फार्मिंग के लिए, कैसे ये मार्केट को चैलेंजेस को फेस करते हैं और कैसे खेती कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस लॉन्ग वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। चलिए सीधे वीडियो में स्टार्ट करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। नमस्कार भैया, घर की खेती में आपका स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। मैं बेसिकली रहने वाला भोपाल से हूँ और भोपाल से लगभग अराउंड 60 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे मैं खेती चालू करी थी, फार्मिंग चालू करा था। तो आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने चालू करा है। अगर मैं अपना बैकग्राउंड जाऊँ तो मेरा बीटेक एग्रीकल्चर है, तो इसी से रिलेटेड था। फिर कॉलेज के बाद में जॉब एज यूजुअल काफ़ी 5 साल 6 साल जॉब करा, बट ऐसा कुछ ज़्यादा स्कोप और बिज़ी लाइफ बहुत थी वहाँ पे, ना फैमिली को टाइम देना और ना फ्रेंड्स को, और एक वर्क कल्चर बहुत ही डिफरेंट हो गया था आज के डेट में। फिर धीरे धीरे ऐसे ही माइंड में आता गया कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करें, फिर सोचते रहते थे कि क्या करना है। फिर दिमाग में आया कि अपन एग्रीकल्चर में जाते हैं। फिर रिसर्च करा, कई जगह फार्म पे विज़िट करा तो जो भी विज़िट करता था देखता था, उसको नोट डाउन करता था। फिर मार्केट स्टडी करने लगा। फिर एट द एंड लास्ट में जॉब क्विट करके फिर फाइनली ये लैंड परचेज़ किया था। से 3 साल पहले अराउंड पहले 2 एकड़ से लैंड परचेज़ किया था। फिर अब धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करते हुए आज अपन 6-7 एकड़ कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग से ही अपन ने टमाटर पे फोकस करा। टमाटर की फसल नहीं अपन लगाते हैं। इस बीच में अपन ने लास्ट ईयर शिमला भी लगाया था, बट मेन मेरा फोकस टमाटर पे रहता है। टमाटर स्टार्टिंग करी थी तो अभिलाष सीड से करा था और पूरे में लगाया था। उस टाइम रेट अराउंड 250, 300, 400, 500 कैरेट ऐसा था। उस फर्स्ट ईयर था तो रेट उतने अच्छे नहीं थे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहा था। सेकेंड ईयर लगाया, सेकेंड ईयर में अच्छा प्रॉफिट मिला, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला क्योंकि लास्ट तक रेट था। और इस साल है ही अच्छा, सब सही रहा। स्टार्टिंग से केयर करा अपन ने और स्टार्टिंग से देखा तो काफ़ी अच्छा बजट प्रॉफिटेबल में है अपन। तो अंकुर भैया, ये लैंड आपने पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपकी बात करेंगे तो आपने बीटेक एग्रीकल्चर किया हुआ है। हाँ। और उसके बाद आपने जॉब करने के बाद आप इस फार्मिंग फील्ड में आए। हाँ। जहाँ पे आपने जो क्रॉप सेलेक्ट करी उस पर आपने टमेटोज पे ध्यान लगाया, कैप्सिकम है ना, और कैप्सिकम वगैरह। तो ये टमेटो फार्मिंग करते हुए कितने साल हो गए आपको अभी? ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, जिसमें आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ी सी चैलेंजेस आए थे, सेकंड ईयर से आपने उसको ओवरकम करा। हाँ। तो दोस्तों, जो भी किसान साथी नए देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, खेती में आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस बहुत प्यारी होने वाली है। कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक से चालू करते हैं जो आपको शायद इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम की लगेगी। तो अंकुर भैया, काफ़ी सारे यंग फार्मर्स देख रहे हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ये जो लैंड प्रोक्योर करा, आपने इस खेती को स्टार्ट करा, तो जब आपने जॉब छोड़ी थी तो क्या खेती में आने से पहले क्या मेंटालिटी थी जब आप खेती में घुसे, और उसके जस्ट बाद आपके कौन से मिथ ब्रेक हुए हैं कि जो आपको ये लगता है ना कि एक रियलिटी चेक हो गया कि यार खेती में सुनने के बाद हम आए। आप तो एग्रीकल्चर फील्ड से ही हैं थोड़ा बहुत, हाँ जी। तो आपको तो बहुत इजी रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी एक जो मार्केट को समझना है वो एक नया किसान नहीं समझ पाता है। तो थोड़ा सा ये बताइए लोगों की जो नए मेंटालिटी पे हैं, वो अगर खेती को देख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी मार्केट में देखने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो जॉब रहते हैं अपने जॉब बैकग्राउंड से आते हैं तो उस समय अपनी लेविश लाइफ रहती है कि एसी में रहना, घूमना, काफ़ी ऑफिस वर्क है, 8 से 5 की जॉब है, तो वो भूल जाना है, वो टोटली भूल जाओ, वो लाइफ नहीं है। दूसरा कहते हैं कि नहीं पूरा आप फंड से कर लोगे, फंड भी कुछ काम नहीं आता, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा यहाँ पे। आप अगर जब तक यहाँ पे रह करके मॉनिटर नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, गलती करोगे, उसके बाद ही सीखोगे। और सबसे बड़ा था कि वो लाइफ को छोड़ करके आना, वो मेंटलिटी अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए कि मैं वो पुरानी लाइफ छोड़ करके एक ऐसी जगह पे आ रहा हूँ जो मैंने अभी तक करा नहीं है। इससे पहले मैं खेत में कभी घुसा भी नहीं था, हाथ गंदे करने ये वो। लेकिन मैंने मेंटलिटी जब मुझे मालूम था कि माइंड में कुछ करना है, एग्रीकल्चर से ही करना है, तो मैं फिर उसमें पूरा डेप्थ में ही घुसा कि अंदर जाके कैसे होता है, क्या होता है, सीखा, उसको नोट डाउन करा। फिर नो डाउट आज की डेट में सबसे अच्छा सीखने को मिलता है यूट्यूब से, अच्छा सीखने को आज की डेट में नहीं मिलता, बिकॉज अगर फार्मर कम्युनिटी में बताया जाए तो कोई एक दूसरे से शेयर नहीं करता उसकी चीज़ें कि क्या लगाया है, क्या कैसे कर रहे हैं। बट यूट्यूब से देखा, काफ़ी वीडियोस देखे थे,
उनसे सीखा, उनको नोट डाउन किया। फर्स्ट ईयर लगाया तो काफ़ी चैलेंजेस आए थे, जैसे मेडिसिन दवाई का नहीं पता था, फर्टिलाइज़र का नहीं पता था, फिर प्रॉपर मतलब कैसे होता है करना चाहिए नहीं पता था। तो नेक्स्ट ईयर उसको अपन ने सुधार करा। मेंटलिटी ये थी कि सिटी की लाइफ छोड़ करके गांव में रह के करना है, तो माइंड पहले से सेट होना चाहिए। बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है जब रेट नहीं रहते हैं, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो आदमी सोचता है यार गलत डिसीजन ले लिया। और उस समय आपको मतलब स्ट्रांग रहना है कि यार ठीक है, मैंने डिसीजन गलत नहीं था, डिसीजन अच्छा, समय ठीक नहीं है। बिकॉज फार्मिंग ऐसा है कि कभी अच्छा समय भी आता है, कभी कितना बुरा भी आता है, कि आपको उसमें सर्वाइव करना है। तो मेरे लिए पहला साल सर्वाइवल का था। सेकेंड ईयर मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब सीख करके मतलब सही करी उसको। मेंटलिटी सेट करके रखी थी, करेंगे अपन इसको रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि अधिकतर क्या होता है कि पहले साल में ही क्विट कर देते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भैया यार कोई मतलब का बिजनेस नहीं है, छोड़ दो। मैंने वो मेंटलिटी मेरी पहले से ही नहीं थी कि मैं छोड़ूंगा। सेकेंड ईयर कंटिन्यू किया। थर्ड ईयर क्या है, तो आज आपको एज इट इज जैसे बताया तो मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी पे हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो वो 1-2 साल की जो मेहनत रही वो थर्ड ईयर में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको लाके अब रख रही है। एग्जैक्टली थर्ड ईयर मतलब मेरा ऐसा है कि मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में मैं करा है यहाँ पे। अगर यही मैं 2 साल में क्विट कर देता तो फिर नो डाउट कहावत होती है कि यार कोई मतलब नहीं है खेती में, सब छोड़ करके बैठे हुए हैं। छोड़ने का कारण ये रहता है कि आपका पेशेंस लेवल बहुत कम था। पेशेंस आप जितना रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। और नो डाउट एक बिजनेस में एक रूल होता है 1000 डेज का, कि एटलीस्ट 1000 डेज, तो मेरे 1000 डेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, तो मेरा गोल्डन पीरियड मोस्ट ऑब्वियसली चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुई बातें जो आपको ध्यान में रखनी थी, जो आपको रियलिटी चेक्स हो सकते हैं। मैंने आपसे ये जो प्राइस की बातें इनसे पूछी वो इसलिए पूछी क्योंकि जो एक नया किसान घुसता है वो एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है अपने हिसाब का, तो वो आपका एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है, जो भी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले दिखा था कि आपके फोन्स में सारी चीज़ें नोटेड है कि कब आपने उसको बेचा, कितने में बेचा, क्या उसमें लागत आई। तो आप एक जगह पे उसको कैलकुलेशन रख सकते हैं। ऐसा बिजनेस खेती को करेंगे एग्जैक्टली एज ए बिजनेस आप करेंगे तब जा करके आप प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप एज ए आप ये सोचोगे कि पार्ट टाइम कर लें तो नो डाउट आप बाइंड अप कर दोगे उसको, 1 साल 2 साल में आप बाइंड अप कर दोगे और लॉस में रहोगे। एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो नो डाउट आपको दूसरा ऐसा कोई सेक्टर नहीं मिलेगा जिसमें मगजमारी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मतलब अदर बिजनेसेस में। कॉम्पिटिशन्स देखा जाए तो अदर में मार्जिन्स कम है, इसमें तो ऐसा है कि खुला आसमान है, जितना आप कैप्चर कर सकते हो कर लो। तो ऐसा है कि जिसके पास में खेती नहीं है तो वो लीज पे लेकर के कर सकता है। ये तो मैंने मतलब पर्सनल परचेज करके स्टार्ट करा था, तो नो डाउट मेरे लैंड का इन जो इन्वेस्टमेंट था वो तो लग गया, बाकी लीज का मेरे को पैसा नहीं देना पड़ा, तो एक वो बजट हेडेक कम हुआ था मेरा। और यंगस्टर अगर आएंगे तो नो डाउट स्टार्टिंग करें तो 1 एकड़ से करें, लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि पेशेंस लेवल हाई रखें, इतना हाई रखें कि मतलब आपके बुरे वक्त में वो मतलब कोई भी आपको जैसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स या आसपास जितने भी अगर वो डिमोटिवेट भी करें तो आप अपना कंट्रोल रखें अपने अंदर, तो ही जा करके वो सर्वाइव हो पाएगा। और नेक्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से तो फिर ऐसा है कि गाड़ी मतलब पटरी पे आ जाएगी, ऑटो पायलट पे आ जाएगी। फिर अभी नो डाउट मेरे पास में सब ऑटो पायलट पे सारा सिस्टम में, अगर यहाँ पे आज नहीं भी रहूँ तो मेरा सिस्टम ऐसा है कि चलता रहेगा सब, मतलब ऑटोमेटिक मशीन से लगी हुई है, आपका क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र ऑटोमेटिक, दवाइयाँ सब, तो वो लेकिन धीरे धीरे आएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा कि खुद के हाथ गंदे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जानकारी हो गई, अब आगे की जानकारी ये लेते हैं कि इनका जो मॉडल है खेती का, कैसे टमाटर की खेती करते हैं, कैसे कोई किसान, अब वीडियो में आगे आपको मेन जानकारियाँ पे आते हैं कि कैसे टमाटर की खेती होती है। तो टमाटर खेती पे चलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कौन सी वैरायटी लगाई है, कब लगाई है, क्या प्राइस का रेंजेस इनको देखने को मिला है। टमाटर की खेती पे एक डिटेल वीडियो और डिटेल चर्चा करते हैं, एक नए किसान के लिए और एक अच्छे किसान के लिए जो इसकी खेती और प्रगतिशील तरीके से और उन्नत तरीके से करना चाहता है। तो अंकुर भैया आप ये बताइए किसान साथियों को, ये जो टमाटर की खेती आपने लगाया, आपका जो खेती का मॉडल है वो कैसे चल रहा है और ये कितने एरिया में आपने टमाटर लगाया और टमाटर कब लगाया, पहले इसकी जानकारी दीजिए।